नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले रायगढ़ में समस्त संविदा कर्मचारी अधिकारी 3 जुलाई 2023 से अपनी एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। जाहिर है कि इस हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं। इनके हड़ताल पर जाने से पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में भूपेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं की कमजोर हालत देख स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया है, जिससे संविदा कर्मचारी अधिकारियों में आक्रोश फैल गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस सरकार के सत्तारूढ़ होने से पूर्व कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिवस के भीतर समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। अब कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का 4.5 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक इनको नियमित नहीं किया गया है। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम रायगढ़ में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे संविदा कर्मचारियों ने जमकर भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों में कांग्रेस सरकार के प्रति जो आक्रोश देखा गया वो आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा, ऐसा जानकारों का कहना है। परिचय बताएं। मेरा नाम सुमित्रा चंद्रा है। बताएंगे आप बैठे हुए धरने पे क्या है पूरा मामला? और हम लोग जब 2018 में हड़ताल कर रहे थे, तब उस समय हम लोग बीजेपी सरकार से अपनी मांग रख रहे थे। तब इन्होंने आकर के भूपेश बघेल जी हैं, अगर हमारी सरकार होती है तो आपको हम लोग 10 दिन के अंदर में नियमितीकरण अनिवार्य रूप से करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये हमारी नियमितीकरण नई सरकार जब आएगी और नए व्यक्ति को चुनेंगे तो शायद हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। इस उद्देश्य से हम लोगों ने अपने पूरे परिवार और पूरे जितने भी स्टाफ वगैरह सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम उन्हीं को सरकार बनाएंगे ताकि हमारी मांगे पूरी हो सके। और उन्होंने वादा किया और वादा करके उन्होंने वादा निभाया नहीं। हमारा ये पूरे राज्य जो है राम राज्य है, हमारी सनातन धर्म है, उसके बावजूद भी इन्होंने भगवान राम ने तो अपने वादा पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी का देखे उनके कारण प्राण निछावर हो गया और अपनी वादा उन्होंने पूरा कर लिए। लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता पर बैठ करके अपनी वादा को नहीं निभाया। अब जब कोई भी राजा बनता है तो अपनी जनता की सुनता है और जनता के लिए भलाई के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे राजा हैं जो हमारी मांगे को अपनी वादा को पूरा नहीं कर सके। तो हम चाहते हैं अगर वादा पूरा नहीं कर सके तो वो सरकार को हम अनिवार्य रूप से हटाएंगे और ना ही अपने परिवार अपने पूरे सरकार जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं उनको सबको मना कर देंगे। हम एक ही छत के नीचे में 2 कर्मचारी कार्य करते हैं। एक को सारी सुविधाएं मिलती है और एक को प्रताड़ित किया जाता है। अगर इतने समय तक काम नहीं करेंगे तो हम आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से हम एक डर की भावना से कार्य को करना पड़ता है मजबूरी में। तो क्या सरकार को नजर नहीं आती? उसी कार्य को हम कार्य कर रहे हैं तो हमको पेमेंट नहीं मिलता है और धमकी के एक प्रताड़ित रूप में हम कार्य करते हैं और उसी जगह में एक कर्मचारी फ्री रूप में काम करता है। तो सरकार को नहीं चाहिए कि अच्छे से कार्य कर सकें हम। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ और भूपेश सरकार जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि अपना वादा पूरा करें, अन्यथा अपनी जो गद्दी है छोड़ दें। सरकार ने एस्मा लगाया है, क्या है पूरा मामला? जी, सरकार ने अपनी दमनकारी नीति का परिचय देते हुए हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके ऊपर एस्मा लगा दिया है। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट समझ में आती है कि वो किस प्रकार की नीति अपनाना चाहती है। एक तरफ वो बोलती है कि हम अति आवश्यक कार्य में लगे हुए हैं। अगर हम अति आवश्यक कार्य में लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारी ज़रूरत है सरकार को। अगर सरकार को ज़रूरत है तो वो हमको नियमित क्यों नहीं कर रही है? अगर आज हमारी ज़रूरत है, आज हम अति आवश्यक कार्य करते हैं तो कल भी करेंगे और जीवन भर करते रहेंगे। तो सरकार की ये स्पष्ट नीति है कि दमन करो और इस जो हमारी हड़ताल है उसको तोड़ने के लिए, हमारी हड़ताल को, हमारे लोगों में जो उत्साह है, हमारा जो संगठन है उसको कम करने के लिए एस्मा लगा दिया गया है। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले भी हम बता दें कि कोविड के समय इसी प्रकार की नीति अपनाई गई थी। इसी प्रकार हमारे जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा अपील किया गया था कि आप मानवता को दिखाएं, आप अपने अत्यावश्यक कार्य को करें। कोविड का समय है, लेकिन कोविड के समय अपनी मानवता को दिखाते हुए हमारी हड़ताल उनके आश्वासन पे वापस लिए थे कि 6 महीने के अंदर आपका कुछ न कुछ कार्यवाही किया जाएगा। लेकिन आज 2 साल होने को हैं, सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज हम तो मानवता हमारे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में दिखाए हैं कि हम मानवता को दिखाए हैं, हमारे काम को दिखाए हैं। कोविड ऐसा कोई
पूरा भारत सरकार का, पूरा छत्तीसगढ़ का, पूरा विश्व ये जानता है कि स्वास्थ्य कर्मचारी और जितने हमारे जो दूसरे साथ में संविदा कर्मचारी हैं, जो फील्ड लेवल में काम करते हैं, वो किस तरह से अपना काम किए हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ अपना स्ट्रेटजी बनाने के लिए एसी कमरे में रहते थे और थोड़ा-सा कुछ होता है तो कोविड प्रोटोकॉल की बात करते थे। कोविड प्रोटोकॉल की पालन करते थे और अपने आप को बंद कर लेते थे एसी कमरे में और वहाँ से स्ट्रेटजी बनाकर खाली भेजते थे। लेकिन उसको भौतिक रूप से कौन लाया है? भौतिक रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन किया है? हम किए हैं, जो पूरे फील्ड में काम करते हैं। हम फील्ड में काम करके हमारी मानवता और हमारे कार्यशैली दोनों को दिखा चुके हैं। अभी ज़रूरत है कि सरकार अपनी मानवता को दिखाए और मानवता को दिखाते हुए जो अपना जो घोषणा है, 5 साल पहले उन्हें हमारे मंच में आके घोषणा किया था, हम उनसे माँगने नहीं गए थे। हम माँग रहे थे दूसरे सरकार से, लेकिन उन्होंने आके हमको घोषणा दिया था कि 10 दिन के अंदर हम पूरा करेंगे। आज उस घोषणा को भूलते हुए अपनी दमनकारी नीति अपना रहे हैं, हमारे ऊपर रेशमा लगा रहे हैं, हमको नौकरी से निकालना चाहते हैं। तो आज हम भी ये बता दें कि अगर वो हमारे ऊपर रेशमा लगा रहे हैं, तो अगर हम अनियमित हैं, तो सरकार के भी नियमितीकरण को 3 महीने बचे हैं। सरकार भी 3 महीने के लिए अभी अनियमित है, 3 महीने बाद उनका भी आगे बढ़ने का है, उनका भी नियमितीकरण होने का है। तो हम सब ने ये ठाना है कि अगर इस विधानसभा सत्र के दौरान सरकार अगर नियमितीकरण की सौगात नहीं देती है, तो सारे के सारे स्वास्थ्य के साथ संविदा कर्मचारी और जितने अनियमित कर्मचारी हैं, वो भी सरकार को उनका जो चेहरा है वो दिखाएँगे और हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी संघ है, उन्होंने ठाना है कि उस दिन जिस गंगा जल की बात सरकार करती है हमेशा हर चीज़ों में, हम उसी गंगा जल की शपथ लेंगे कि हम स्वयं अपने परिवार और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, जितने परिचित हैं, उनको ऐसी झूठी सरकार, जो झूठ के दम पे सरकार बनाई थी, झूठी सरकार को उनका चेहरा दिखाने के लिए हम बाध्य रहेंगे और गंगा जल की कसम खा के हम प्रेरित करेंगे सभी को कि ऐसे झूठी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, ऐसे झूठी सरकार की जो प्रत्याशी हैं, उनको उनका चेहरा दिखाएं और उनको विपक्ष में बैठाएं। मैं डॉक्टर योगेश पटेल। मैं नीतिराज सिंह एनएचएम से हूं और अभी हम सभी जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ आज रायगढ़ में मिनी स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हमें मीडिया के माध्यम से सूचना मिला है कि राज्य शासन द्वारा एस्मा लगाया गया है, उसी के विरोध में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पे सरकार जो है डर चुकी है और वो जानती है कि हमारा अहमियत क्या है। हम अभी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हमारा क्या हम अपना ये रखते हैं कि इसलिए सरकार जो है एस्मा का हमको सूचना मिल रहा है, जिसके विरोध के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। भविष्य में अगर सरकार कार्रवाई करती है तो किस तरीके से विरोध करेंगे आप? भविष्य में देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं सब ने अपने सर में कफन मान लिया है। सरकार अगर एस्मा लगाती है तो बिल्कुल हम लोग सब सामूहिक इस्तीफा देंगे और हम बिल्कुल भी हम सरकार जो है, देखिए सरकार हमको अभी तक सिर्फ छलते आ रही है। उसने हमें वायदे किए थे, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, जिसको उन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया। हम पिछले 4.5 साल से अपना मांग कर रहे हैं, लेकिन हमको बिल्कुल अनदेखी हो रहा है और हम बिल्कुल विवश हो गए हैं। हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं और हम आगे चल के जो भी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बोलेंगे वो हम करेंगे। जरूरत पड़े तो जिस तरह सरकार ने गंगा जल लेकर कसम खाया था कि हमको नियमित करेंगे, तो हम भी गंगा जल की कसम खाकर प्रण लेंगे कि हम अब बिल्कुल ऐसे सरकार को हम बिल्कुल नहीं चुनेंगे जो हमको नियमित नहीं करेगा। नाम बताएंगे। नाम मेरा प्रीति शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से, एनएचएम से। सरकार ने एस्मा लगाया है आपकी जो हड़ताल को लेकर, क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में? हाँ, हमने तो सरकार ने जो वादा किया था उसी वादे के को लेकर के हमने ये हड़ताल किया है, नियमितीकरण का वादा। और अपने उनके ही वादों को अगर हम पूरा करने के लिए बोल रहे हैं और उसमें एस्मा सरकार लगाती है तो ये तो गलत है ना। हम तो कोई गलत काम किए नहीं है। उनका जो वादा उन्होंने किया था उसको निभाने के लिए बोल रहे हैं और उस पर उन्होंने एस्मा लगाया। अब आगे की रणनीति जैसे कि हम लोगों ने बताया है कि अभी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे जब तक कि हमें नियमितीकरण नहीं मिल जाता। कार्रवाई अगर होती है तो किस तरीके से आप विरोध करेंगे? हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। सब